दोस्तों ये वीडियो एक गंभीर वीडियो है। अभी अप्रैल में 25, 26, 27, 28 अप्रैल को भारत में दुनिया भर के प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स के लीडर्स का एक बड़ा प्रोग्राम हैदराबाद में हुआ था। किसने कराया और क्यों कराया ये सब बातें मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में प्रोग्रेसिव मूवमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों में से जो लोग शामिल होने आए थे, वो उनमें से कुछ लोग प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल के बैनर तले जमा हुए थे, जो लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और कुछ एशिया के कुछ देशों से भी थे। और प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल के बैनर तले जो लोग आए थे, उनमें वो सारे लोग लेफ़्ट के लोग थे, वामपंथी लोग थे। और जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि लैटिन अमेरिका में वामपंथ बहुत मजबूत है और जो आंदोलन है वो जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर काफ़ी गंभीरता से संसद में और सरकार में न केवल मुद्दे उठाता है बल्कि उसके ऊपर काम करता है। तो ऐसे सिचुएशन में भारत में जो लोग आए थे, वो उनमें से जो लोग थे वो बताता हूँ मैं कौन लोग थे। अर्जेंटीना से थे कुछ मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटेरियन जो आंदोलन के पार्ट हैं, जो दुनिया बदलने का ख्वाब देखते हैं। इक्वाडोर के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रहे आंद्रेस अराउज आए थे। कोलंबिया से दो बड़े मिनिस्टर्स थे, फॉर्मर मिनिस्टर्स, जो मूवमेंट से निकले हुए लोग थे। और फिर चिले की एक पार्लियामेंटेरियन थी जो मापुचे पार्लियामेंटेरियन थी। ब्राज़ील से जो कुछ लोग थे वो उसमें पार्लियामेंट में अभी लूला की गवर्नमेंट में है, वो एक लीडर थी जिनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। और एक मूवमेंट है जो बिना छत के लोगों के लिए आंदोलन करते हैं, जिनके पास घर नहीं है, उस मूवमेंट के लोग थे। तो इसके अलावा और भी कुछ लोग थे, जैसे अफ्रीका में साउथ अफ्रीका के लीडर थे जो आंदोलनों से वास्ता रखते हैं। मलेशिया के कुछ लीडर्स थे जो आंदोलनों से वास्ता रखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल जो मूवमेंट है दुनिया में बदलाव का, उसके सारे लोग भारत में उपस्थित थे। तो 27 और 28 अप्रैल को दिल्ली में भी एक प्रोग्राम उनका था, और ये प्रोग्राम हरकिशन सिंह सुरजीत भवन में CPIM का जो ऑफिस है वहाँ पे आयोजित किया गया था। जो बात कहना चाह रहा हूँ उसमें यह है कि मैंने देखा कि ये जो प्रोग्राम था वो था इंटरनेशनलिज्म पे। इस पे बातचीत करने के लिए CPI के लोग थे वहाँ पे और CPIM के लोग भी थे। लेकिन मैं जो कंसर्न बताना चाह रहा हूँ कि इसमें CPIM का जो लीडरशिप है, टॉप का लीडरशिप, मुझे लगा कि इस इवेंट को वो काफ़ी गंभीरता से नहीं ले रहे थे, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ऐसा लीडरशिप का पोलिट ब्यूरो के बहुत लोग शामिल नहीं थे। उनकी कोई तैयारी नहीं थी कि इस तरह के लीडर्स को जो दुनिया भर से आए हैं उनको रिसीव करें और उनसे बातचीत करें और उनसे समझें और उनके साथ समझ बना के एक कोऑर्डिनेटेड वे में अंतर्राष्ट्रीय जो आंदोलन है प्रोग्रेसिव लोगों का या वामपंथ का, उसको आगे कैसे ले जाएं। ना ही उनके सोशल मीडिया में ये बात आई, और जो लीडर्स ने वहाँ पे बातचीत की उनमें मुझे बहुत कुछ दम नहीं दिखा। तो ये बहुत निराश करने वाली बात है कि इस तरह का एटीट्यूड क्यों है भारत की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी जो है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, उसके अंदर ऐसी बात क्यों है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय आंदोलनों के लीडर्स के साथ बातचीत करना
ज़रूरी नहीं समझा, इस प्रोग्राम को ज़रूरी नहीं समझा, इसको सोशल मीडिया में कोई जगह बाद में भी नहीं दी। सीपीआई के लोगों ने दी। सीपीआई से अमरजीत कौर आई थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, गिग वर्कर्स के मूवमेंट के बारे में बात की, उनको ऑर्गेनाइज करने की बात की। हन्नान मौला सीपीआईएम से थे, उन्होंने बात की किसानों और मजदूरों के आंदोलन के बारे में। लेकिन अंतर्राष्ट्रीयतावाद जो सब्जेक्ट है, इंटरनेशनलिज्म जो है, उसके ऊपर बातचीत करने वाला कोई मुझे नहीं नज़र आया। तो मुझे बहुत चिंता हुई। एक तो हुई कि आपके पास हो सकता है क्षमता नहीं हो, आपके पास मैन पावर नहीं हो, और दूसरी बात है कि जब इतने महत्वपूर्ण लोग आपके पास चल के आए हों, आपसे मिलने आए हों, तो आपने उनको ठीक से रिसीव नहीं किया। और आपका जो टॉप का जो बढ़िया लीडरशिप है, जो हमेशा हर जगह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे, इंटरनेशनलिज्म पे, सॉलिडरिटी वगैरह की बातचीत करता रहता है, वो कहीं दिखा नहीं। तो इसके लिए मुझे चिंता होती है कि इसलिए मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ। मैं ये वीडियो अपने YouTube पे रख रहा हूँ, जिसमें कि करीब 70 से कम लोग हैं, लेकिन इस उम्मीद में रखूँगा कि ये वीडियो आप सही लोगों तक पहुँचाएं और उनसे ये सवाल पूछें कि इस तरह का जो इम्पॉर्टेंट एक ओकेज़न है, जिसमें कि दुनिया भर से लोग आ रहे हों, दुनिया भर के लीडर्स आ रहे हों, ऐसे इवेंट को, ऐसे प्रोग्राम को आपने सीरियसली क्यों नहीं लिया? आपके नेतृत्व का, पोलिट ब्यूरो का कोई और जो भी अंतर्राष्ट्रीय मामले देखते हैं आपकी पार्टी में, वो लोग नहीं थे यहाँ पे। ये बात है। इससे रिलेटेड एक और बात बोलना चाहता हूँ। 2023 में अलैदा गेवारा आई थी भारत, जनवरी था वहाँ। उस समय भी दिल्ली में एक ही प्रोग्राम हुआ था। अलैदा गेवारा ने एक भाषण दिया था, और उस भाषण के बारे में मैं पूछता रह गया कि उसकी कोई वीडियो कहीं उपलब्ध हो तो मैं सुनना चाहूँगा। लेकिन उस वीडियो को कहीं पे YouTube में नहीं देखा। सोशल मीडिया पे जो है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का वो फेसबुक है, उस पर वो YouTube नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। मैंने बहुत लोगों से बातचीत की, तो मुझे लगा कि ये क्या कहाँ कर रहे हैं। किसी ने बताया कि न्यूज़ क्लिक वालों ने रिकॉर्ड किया था, कुछ भी पता नहीं चल पाया। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है जिसको बदलने की ज़रूरत है, और जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है, उसको इंटरनेशनलिज्म पे ठीक ठाक काम करने की ज़रूरत है, और लोग चाहिए। और अगर उनको लोग चाहिए तो लोग ऐसे मिल सकते हैं, लेकिन ये पहल तो अंदर के लोगों को ही करनी होगी कि हम किन लोगों को शामिल करना चाहते हैं। एकेडमिशियंस हैं, प्रोफेसर्स हैं, एक्टिविस्ट्स हैं, स्टूडेंट मूवमेंट के लोग हैं, कैंपसों में जो लोग हैं, टीचर्स एसोसिएशंस और टीचर्स यूनियन में जो लोग हैं, ये लोग शामिल हो सकते हैं। आप क्यों नहीं कोशिश करते ठीक से? आप क्यों नहीं कोई छोटी मोटी कमेटी बना के इंटरनेशनलिज्म पे थोड़ा सा और फोकस करें, और अंदर में पार्टी और संगठन के अंदर में लीडरशिप को थोड़ा और सेंसिटाइज करें, सेंसिटिव बनाएं। क्योंकि ऐसे माहौल में, ऐसे वक्त में दुनिया के मजदूरों, मेहनत कशों और उनकी बात करने वालों को एक साथ आना चाहिए। जो फ़िलहाल जो वर्किंग क्लास मूवमेंट्स के ट्रेंड हैं, उनके चैलेंजेस हैं, उसके बारे में बातचीत ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनके कॉमन जो मुद्दे हैं, उनके समाधान के बारे में कोशिश की जानी चाहिए, एक कोऑर्डिनेटेड वे में। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे ही नहीं हो रही हैं, बल्कि ज़मीन पे भी हो रही हैं, और मुद्दे हर देश में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी हैं। इसलिए
कोऑर्डिनेशन और साथ में मिलकर काम करना एक ज़रूरत है आज के वक्त में। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए। लेकिन इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि इंटरनेशनलिज्म एक गंभीर मुद्दा है और इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उनके लिए, उन सारे प्रोग्रेसिव लोगों के लिए, उन सारे प्रोग्रेसिव पार्टियों के लिए जो दुनिया के मजदूरों एक हो के नारे में यकीन रखती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।